नमस्कार, मैं संजीव कुमार। इस वक्त मैं मौजूद हूँ दिल्ली के गोंडा चौक पर, जहाँ की कुछ व्यक्ति हमारे साथ में बने हुए हैं। उनसे पूछते हैं कि दिल्ली सरकार के 10 सालों का कार्यकाल कैसा रहा, इस विषय पर बात करते हैं। सबसे पहले तो आप अपना नाम बताइए। जी, मेरा नाम मोहम्मद रहमतुल्लाह। जी, दिल्ली सरकार अरविंद केजरीवाल की जो सरकार है 10 सालों से है दिल्ली में, किस प्रकार का आप उनका कार्य देखते हैं? सही है, उनका काम सही है। हाँ, महिलाएं सुरक्षित हैं यहाँ पे? हाँ, बिल्कुल सुरक्षित है, सही है। क्राइम को कोई बढ़ावा तो नहीं है यहाँ? नहीं, सही है। क्राइम तो नहीं है यहाँ? किस प्रकार के सही काम है उनके? सारे सही काम है। जैसे बीजेपी ने भी इतने अच्छे कार्य कर रखे हैं, क्या अरविंद केजरीवाल ने ही सही काम करे हैं? नहीं, वो भी सही है, बीजेपी भी सही है। अरविंद केजरीवाल ग्रेट है, अच्छा है। कौन कौन से कार्य ऐसे पसंद आए हैं आपको कि अरविंद केजरीवाल के ये कार्य ठीक हैं? महिलाओं के लिए बस फ्री कर दिए, लोगों का लाइट बिल 200 यूनिट तक माफ है। और क्या चाहिए, पानी वानी सब मिल ही रहा है लोगों को, 2000 लीटर फ्री। अब आने वाले जो विधानसभा के चुनाव हैं, उसमें आप किसको चुनना चाहेंगे? तो केजरीवाल को ही चुनना चाहिए। मोदी जी का एक नारा चल रहा है, अभियान कहें उसको, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। अरविंद केजरीवाल जी कहते हैं बेटी पढ़ तो रही है लेकिन बच नहीं रही है, उसके लिए आप क्या कहेंगे? सही कह रहे हो। आप भी यहीं के निवासी हैं, आपको दिल्ली सरकार के 10 सालों का कार्यकाल कैसा लगा है? बिल्कुल बेहतरीन कार्य करता है केजरीवाल, अरविंद केजरीवाल, मनोज तिवारी जी जो भी कर रहे हैं बढ़िया काम करते हैं। किसी का कोई नुकसान से नहीं होता, कोई फायदा नहीं है किसी से भी। देखो, हमें तो कमा के खाना है, किसी से मोदी हो केजरीवाल हो कोई भी हो जी, हमें तो हम तो मेहनत करके खाने वाले बनते हैं। देखिए, आप आम जनता हैं और आम जनता ने आज से 5 साल पहले अरविंद केजरीवाल की सरकार चुनी थी और अब से कुछ दिनों पहले क्राइम हटाने के लिए बीजेपी के 7 सांसद चुने हैं। क्या अभी तक क्राइम पे कोई कंट्रोल हुआ है? बहुत कंट्रोल हो गया जी। क्या कंट्रोल नजर आता है? क्राइम नहीं होता यहाँ पे। अब कोई वो नहीं है, अब कोई चोरी चकारी लूट खसोट कुछ नहीं होती यहाँ पे, कुछ भी नहीं होता। यहाँ पे अपना सब अपने मेहनत से कमाते खाते हैं, किसी से वो नहीं है। आए दिन पता लगता है कि इसी रोड पर कभी गोली चल रही है, कहीं किसी की हत्या की जा रही है, उसके लिए क्या कहेंगे? ये तो जी क्राइम नहीं है तो क्राइम का तो गढ़ हो रहा है। ये क्राइम का गढ़ हो रहा है, लेकिन हम तो नहीं जला रहे जी। जो करा रहे वो कर रहे हैं, हम तो नहीं कर रहे ना। हम तो ये कहना चाहेंगे जो कर रहे हैं उनका उनके साथ आएगा जी। बुरा काम का तो बुरा नतीजा होता है। देखो भाई, बात करें दिल्ली सरकार के जो काम है वो आपको कैसे लगते हैं? बेहतरीन काम है जी दिल्ली सरकार के। यहाँ भूखा नहीं मर सकता आदमी। बेहतरीन काम कौन कौन से हैं, एक बात गिनवाएंगे? सारे काम यही है दिल्ली सरकार के। अपना बढ़िया रहो, अपना अपना खुश रहो। दिल्ली सरकार अपने जो भी है अपना करना चाहती है। हॉस्पिटल कैसे किए हैं उन्होंने? हॉस्पिटल में भी बढ़िया काम होता है। अपना GTV है, शास्त्री पार्क में ऐसे ही काम हो जाते हैं फ्री में ही। अपने कोई भी काम ऐसे आधार कार्ड से ID प्रूफ से अपने सारे काम होते हैं। कोई ऐसी टेंशन वाली बात नहीं है। बाकी भाई से बात। आप भी यहीं के निवासी हैं? हाँ, दिल्ली के। आपको कैसे लगे 10 सालों का कार्य अरविंद केजरीवाल के? बहुत अच्छा कारोबार है। कौन कौन से अच्छे लगे? स्कूल भी अच्छे हैं, डिस्पेंसरी भी फ्री दवा और इलाज हो रहा है, बिजली भी फ्री है, पानी भी फ्री है। और पब्लिक को क्या चाहिए? लेकिन अभी तक चोरी ठहरा तो नहीं सका। एक रुपए का कहीं मिला कुछ? उसके उसमें सिर्फ बंद करवा दिया, जेल में बंद करवा दिया। सारे नेताएं चले गए, लेकिन उसको कुछ मिला? बीजेपी वह और आम जनता भी ये बोलती है, आम जनता का भी कहना ये होता है कि अरविंद केजरीवाल ने दिया गया एक के साथ एक दारू की बोतल तो फ्री कर दी। अरे भाई, कोई भी सरकार हो, घोटाला तो हर सरकार करती है। रोजी रोटी के लिए मर रहे हैं, लेकिन डिबेट पे कोई रोजी रोटी की बात करता है? खाली हिंदू मुस्लिम यही करते हैं। और कोई बात होती है डिबेट पे? आप क्या कहेंगे दिल्ली सरकार के लिए अब कि दिल्ली सरकार के काम अच्छे हैं, उनको क्या कहेंगे? अच्छे हैं। हाँ, और क्या कहेंगे? और क्या कहेंगे जनता के लिए? और क्या कहेंगे? फिर वही बनेगा, झाड़ू फिराएगा। तो मतलब आपने ठान लिया है कि आने वाला विधानसभा जो चुनाव होगा उसमें मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ही होंगे? हाँ, उन्हीं होंगे। आप किसको चाहते हैं? हम केजरीवाल को चाहते हैं सर। केजरीवाल को क्यों?
केजरीवाल के कार्य अच्छे, काम अच्छे हैं, दाम अच्छे हैं। बीजेपी ने भी इतने अच्छे अच्छे कार्य कर रखे हैं। बीजेपी ने कुछ नहीं दिया अलावा धोखे के। कौन सा धोखा दे दिया आपको? धोखे दे रही है, जनता को आपस में लड़ा रही है, मरवा रही है, काट फाट कर रही है, और क्या है? कौन सा कारोबार दे रही है? बेरोजगारी फिर रही है, रोडों पे तुम्हारे धारे फिर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल तो हैं, वो तो फ्री की रेवड़ी बांट रहे बोल रही है बीजेपी। अरविंद केजरीवाल से अच्छा मुख्यमंत्री नहीं आया आज तक, ना आगा ना होगा। अरविंद केजरीवाल की सरकार में, आपकी सरकार में सभी कुछ सुख था। क्या क्या सही था? सब कुछ सही था, लोग कारोबार में लगे थे, अपना अपना बिजनेस चला रहे थे, अपनी साइटों पर काम कर रहे थे, सबका काम सही चल रहा था, इलाज फ्री हो रहा था, किराया लेडीजों का फ्री था, और क्या चाहिए था जनता को? अब है तो रोड पर मारे फिर रहे हैं। हाँ, अब आने वाले जो विधानसभा चुनाव में, वाली विधानसभा में केजरीवाल अनोपस होंगे, मुख्यमंत्री होंगे आगे। देखिए ये गोंडा चौक के कुछ वासी हमारे साथ में बने हुए थे, जो कि बोल रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल की ही सरकार आगे होनी चाहिए, क्योंकि उनके बहुत अच्छे कार्य हैं और महिलाओं के लिए भी उन्होंने बसें फ्री की, घरों में बिजली फ्री, पानी फ्री, और स्कूलों में शिक्षा भी बहुत बेहतरीन की है, अस्पतालों की भी सुविधा बहुत अच्छे से की है। आइए कुछ और युवा पीढ़ी के भी युवक जुड़े हुए हैं, उनसे भी जानकारी लेते हैं। जी, आप भी अपना नाम बताइए। मेरा नाम तौसीफ अंसारी है जी। मैं आज की डेट में बेरोजगार हूँ। मैं बेरोजगार हूँ। केजरीवाल जब थे, अब मैं ई रिक्शा चलाता था। केजरीवाल तो अभी भी हैं? अभी नहीं है। जो हमारी जो है विजय सक्सेना, जो एलजी है, उन्होंने एक कानून पास कर दिया हमारे ई रिक्शों के खिलाफ। जो ई रिक्शा इतने बंद कर रहे हैं, ना सुनाई कुछ हो रही है, ना कुछ हो रहा है, सिर्फ पकड़ रहे हैं, बंद कर रहे हैं। पुलिस वाले इतने हवा ना कुछ बात करना चाह रहे हैं, वहाँ जा रहे हैं, चक्कर काट रहे हैं, कभी अफसर नहीं मिल रहा टाइम से, कभी कुछ नहीं मिल रहा। हमारी गाड़ी दिल्ली से बंद हो रहा है, भेज रहे हैं यूपी, जहाँ गाड़ी का था पता नहीं। ऐसे हमारे बहुत से भाई परेशान हैं इन मसले में। इस परेशानी का हल कैसे निकले? ये हमारे अरविंद केजरीवाल जब भी मुख्यमंत्री थे, तो जब ये कानून नहीं था, उनकी से हमारी चल रही थी, जैसे भी रोजी रोटी मिल रही थी। केजरीवाल जाने के बाद हमारे जब से एलजी विजय सक्सेना जी ने जो भी हमारे को करा, आगे सख्ती कर दी। एलजी केजरीवाल जी तो हम ये कि 2 रोटी कमा के 2 पैसा कमा के बचा रहे थे, और अब आज की डेट में बेरोजगार हैं। तो मुख्यमंत्री भी आपकी हैं, आपके डॉक्टर आतिश। हमें अतीशा मुख्यमंत्री पसंद नहीं है, हमें केजरीवाल पसंद है, और कोई पसंद नहीं है। हमारे यहाँ के गोंडा क्षेत्र से विधायक अजय महावर जी, वो भी अच्छा काम करते हैं, मगर बड़े फ्री कर दी, झाड़ू वाला जीतेगा, फ्री कर दिया उन्होंने, हर चीज फ्री कर दी इन्होंने। देखो उन्होंने ये भी रिक्शा भी फ्री कर दी, पानी बिजली बिल कितना इन्होंने सब फ्री कर रखा है उन्होंने। अब बताओ, अभी तो गाड़ी सारी बंद कर रहे हैं, अभी गाड़ी कितनी कट गई होगी, बैटरी सब बहुत कटी है, सब परेशान है सब। बताओ जी, आप नाम बताइए। मैं अच्छा, मैडम आप महिला सुरक्षा को कैसा देखते हैं दिल्ली में? वैसे तो ठीक है। कोई परेशानी, जैसे मान लीजिए रात बेरात या आप मार्केट नहीं, कोई परेशानी नहीं है। रात को 11 बजे तक तो मार्केट वैसे ही खुली रहती है अधिकतर। अब हम बात करें दिल्ली सरकार में अरविंद केजरीवाल की सरकार 10 सालों से, उनके जो कार्यकाल है उनका कैसा रहा अभी तक? सर देखिए, सबकी अपनी राय है इस मामले में, लेकिन मेरे हिसाब से तो ठीक है, मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो ही नहीं है ना कि जो मेरी नीड है वो दूसरे की भी हो, तो ये मैं इस बारे में ज़्यादा नहीं कह सकती। पर हाँ, मुझे तो ठीक लगता है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे उन्होंने बिजली फ्री की है, पानी फ्री किया है, और चार मुद्दे उनके पास में आए हैं, हॉस्पिटल, स्कूल, पानी, बिजली। तो उनको आप कैसा देखते हैं? नहीं, वो तो बिल्कुल ठीक है, और उसके लिए तो हम कहेंगे बहुत बहुत धन्यवाद। पिछली जो सरकार थी, इतना बिल आता था बिजली का कि क्या बताया, और अब वो बहुत कम बिल आता है। अब कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल बहुत कम आता है, और पानी का भी आता है, लेकिन ये है कि हमारे यूटिलिटी के ऊपर डिपेंड करता है कि हम कितना यूज़ कर रहे हैं उसको। तो ऐसा नहीं है, कभी कभी पानी का बिल आता भी है, ज़्यादा यूज़ करेंगे तो बिजली का भी आता है, लेकिन वो डिपेंड करता है ना हमारे ऊपर, हम कितना यूज़ कर रहे हैं। तो बाकी वैसे ठीक है। तो क्या लगता है इस बार अब विधानसभा के चुनाव होने आने वाले टाइम में, क्या लगता है कौन सी सरकार होनी चाहिए आपके? इस बार मेरे हिसाब से तो केजरीवाल जाना चाहिए, लेकिन इस बार लगता नहीं, मुझे लगता है बीजेपी ही आएगी इस बार। तो दिल्ली में इस टाइम जो माहौल चल रहा है, जिस तरह का है, उसके हिसाब से लगता है कि बीजेपी ही आएगी। बेटा सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। माय नेम इज ध्रुव कुमार। स्कूल का नाम? वो दिल्ली नगर निगम पटिया विद्यालय।
उसमें आप पढ़ते हैं। कैसी शिक्षा मिल रही है आपको वहाँ से? अच्छी मिल रही है बहुत। किस तरीके से शिक्षक हैं वहाँ पे, जो आपके टीचर हैं वो किस तरीके के हैं? अगर टीचर कैसे हैं आपके? टीचर तो अच्छे हैं, जब कोई उनका बच्चा अच्छा लगता है तो उनके साथ अच्छा व्यवहार करते हैं, अगर गंदा लगता है तो उनके साथ गंदा व्यवहार करते हैं। सफाई व्यवस्था स्कूल में कैसी है आपके? अच्छी है, लेकिन बाथरूम तो गंदी है। बाकी बस बाथरूम गंदे हैं और बाकी सब सुविधा अच्छी है? हाँ। लाइट वाइट लाइट वाइट, हाँ सब बढ़िया अच्छी है। यस। आप भी यहीं पढ़ते हैं? हाँ। कैसी सुविधा अंदर? अंदर बहुत अच्छी है। अच्छी सुविधा है। सफाई भाई? हाँ, सफाई भी अच्छी है, लेकिन बाथरूम की गंदी। सब टीचर कैसे हैं? सारे टीचर अच्छे हैं पढ़ाने में। कभी कोई मंत्री जी आए हैं? नहीं, मंत्री जी नहीं आए। अनिल गौड़ आए। तो अब टीचर कुछ बोलते हैं आपको शिक्षा देने के बाद में बताते हैं? हाँ। क्या? जैसे कोई पोएम पढ़ाई, उसका शिक्षा क्या है उसके अंदर, ऐसे। आप जानते हैं कि दिल्ली के मुख्यमंत्री कौन है हमारे? आतिशी माल्याना जी? आतिशी माल्याना। हमारे जो प्रधानमंत्री हैं कौन है? श्री नरेंद्र मोदी मोहनदास। गृह मंत्री जी को भी जानते होंगे? उनका नाम नहीं पता। राष्ट्रपति हमारे? हाँ, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। तो आप हमारे दर्शकों को अपना नाम बताइए। फिरासत हुसैन नाम है। फिरासत नाम है। सर, आप दिल्ली की सुरक्षा व्यवस्था को कैसा देखते हैं? सही है, जो भी उन्होंने आम आदमी ने किया है, स्कूल, हॉस्पिटल, ये सब बढ़िया करा। क्या लगता है कोई महिलाएं सुरक्षित है हमारी दिल्ली में? दिल्ली में सही है। आम आदमी पार्टी को फिर भी 10 सालों में 10 साल हो गए हैं, वैसे 10 सालों के कार्यकाल कैसे रहे अभी तक? सही रहा। अब जनता का प्यार फिर भी उनको लोकसभा में नहीं मिल पाया। लोकसभा में क्या देखो, एक बात बताऊं, प्यार तो रहा मगर कुछ जो है ईडीएम में गड़बड़ी हुई, बेईमानी से हुआ सब मामला। क्या हाँ। मानते, किसको दोषी मानते हैं इसमें आप? तो बीजेपी सारा खेल कर रही है। हरियाणा में करा, महाराष्ट्र में करा, हर जगह बेईमानी चल। क्या लगता है आने वाले टाइम में विधानसभा चुनाव में अब किसकी बारी है? आम आदमी जी है। अरविंद केजरीवाल के कौन से कार्य ऐसे जो आपको पसंद आ रहे हैं? बढ़िया है, बीजेपी से तो बढ़िया ही है। कौन कौन से कार्य ऐसे हैं? गैस खत्म हो गया, तेल बिक गया, अब महंगाई इतनी हो गई, सिलेंडर इतना महंगा हो गया, तेल इतना महंगा हो गया, हर आदमी परेशान है, रोजगार नहीं है। बताओ इसमें किसको दोषी मान रहे हैं आप? देखो जी, कोई हमें किसी से एतराज ना बीजेपी से ना किसी से। कोई भी सरकार आवे, देश के हित में काम करे तो सही है, बात गलत है। इंसान कोई गलत नहीं होता, इंसान के वो गलत होते हैं। देखिए, कुछ बुजुर्ग व्यक्ति भी हमारे साथ में जुड़े हैं, आइए उनसे बात करते हैं कि दिल्ली सरकार के बीते 10 सालों का कार्यकाल कैसा रहा। जी, सबसे पहले तो आप अपने विषय में बताइए। बढ़िया जी। अपना नाम बताइए। मेरा नाम सतवीर है। अच्छा। निवासी घोंडे के हम, जी। ब्रह्मपुरी रोड जी। के रहने अंकल वाले। जी, बात करें दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की सरकार बीते 10 सालों से है, उनका कार्यकाल कैसा रहा है? ये बदकिस्मती रही दिल्ली की। 20 साल बैक फेंक दिया ये। जो दिल्ली का जो वर्ल्ड क्लास सिटी है वो नहीं रही, कुछ भी सिफर है। दिल्ली के अंदर कोई कार्रवाई नहीं। बात करें, उन्होंने तो बिजली फ्री की है, पानी फ्री किया है, महिलाओं को बसें फ्री कर दी, शिक्षा फ्री कर दी। इसीलिए तो पीछे कर दी दिल्ली। फ्री के चक्कर में ही दिल्ली फ्री होगी। हाँ, दिल्ली में कोई कार्रवाई नहीं है। यहाँ की कानून व्यवस्था की बात करें तो कानून व्यवस्था कैसी है? अजी पूछो मत ना, कानून व्यवस्था तो ना ही पूछो तो ज्यादा बढ़िया है। अंकल जी, उसमें किसको जिम्मेदार ठहराएंगे आप? उसमें किसको जिम्मेदार ठहराएंगे कानून व्यवस्था के लिए? ये केजरीवाल है, और कौन है? केजरीवाल की तो अंडर पुलिस ही नहीं है यहाँ। वो सब दिखावा है, सब इनकी कार्रवाई है। वो तो कहते हैं कि ये तो दिल्ली सरकार की दिल्ली जो पुलिस है, दिल्ली पुलिस तो हमारे अंडर ही नहीं, तो हम कार्य कैसे करें यहाँ? अजी ये राजनीति है, एक दूसरे में रोक कर रहे हैं। ये उसके ऊपर छोड़ दे, वो उसके ऊपर छोड़ दे। सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम ज्ञानेंद्र सिंह है। यदि बात करें हम दिल्ली सरकार की, दिल्ली सरकार अरविंद केजरीवाल की जो है 10 सालों से है, उनका कार्यकाल अब तक का कैसा रहा है? मजा ना आ रहा। पता नहीं क्यों?
बस ऐसे क्या करा उन्होंने तो क्या दिक्कत आपको आ रही है? उन्होंने तो पानी फ्री कर दिया, बिजली फ्री कर दी। ना वो ऐसा ना वो देखो मतलब पानी वो बिजली फ्री कर दी, आगे ऐड कर दे दे, क्या कर सके आदमी, जो बिल आएगा तो जाना पड़ेगा। बाकी हमारे मोहल्ले के लिए तो कोई भी बनो बेकार। यहाँ तो विधायक आपके अजय महावर जी हैं, हम मैं तो कह रहा हूँ सब ऐसे है जी। उन्होंने कोई काम ऐसा किया नहीं क्या? मैं कह रहा हूँ हमारे मोहल्ले में ना तो कोई। हाँ जी, कानून व्यवस्था कैसी देखते हैं आप दिल्ली में? दिल्ली में कानून व्यवस्था ठीक है। यहाँ पे दिल्ली सरकार है, अरविंद केजरीवाल की सरकार है 10 सालों से, उनके कार्यकाल कैसा रहा है अभी तक? उन्होंने मिट्टी प्लेट कर दी देश की, दिल्ली की मिट्टी प्लेट कर दी उन्होंने बिजली फ्री की है, महिलाओं को आना जाना फ्री कर दिया और स्कूल भी अच्छे करे हैं। अरे बेवकूफ बना रहे हैं, वो बेवकूफ बना रहे हैं, लोगों का पैसे खा गया है, पैसे खा के जेल में रह के आए थे। क्यों रहा जेल में? इसलिए रहा है कि मैं घोटाला किया उसने, शराब घोटाला किया उसने, हर चीज में घोटाले किया उसने। सब जेल जाएंगे अब। आप किस प्रकार की कानून व्यवस्था देखते हैं दिल्ली में? हम तो भाजपा गए हैं, हमें आपको बोलने देना नहीं है। भाजपा आप पार्टी बेईमान पार्टी है, सब बेकार है। सबसे बड़ी भाजपा है। तो अब मतलब दिल्ली सरकार को कार्यकाल पसंद नहीं है? बिल्कुल नहीं, नकम्मे है, नकम्मे है वो। कई दिन जेल रह के आए तब भी उसको चैन लिया है, उसके बाप भी निकम्मा, उसकी माँ भी निकम्मी है। नीरज कश्यप नाम है मेरा और मैं प्रॉपर दिल्ली का ही रहने वाला हूँ। और दिल्ली के अंदर जो भी कार्य व्यवस्था है वो कुल मिला के इस समय तो फॉग और थोड़ा पोल्यूशन का प्रॉब्लम चल रहा है, वो तो सभी के लिए, ये कोई एक के लिए तो है ही नहीं है। समस्याओं की तो देखो कोई कमी नहीं है, लेकिन हाँ जो भी है इस समय देखा जाए तो तकरीबन एक आदमी को सिर्फ एक मुद्दा चाहिए होता है प्रॉब्लम क्रिएट करने का, और उसको लंबा करने के लिए तो कोई सीमा ही नहीं है। आदमी को छोटी से बड़ी करने का तो हर एक जो है। हम बात करें, नरेंद्र मोदी हमारे प्रधानमंत्री हैं जी, और उन्होंने कहा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और उसमें दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि बेटियां पढ़ तो रही हैं लेकिन सुरक्षित नहीं हैं। तो उनको सुरक्षित कैसे करा जाए, और यह सुरक्षित हैं आपकी नज़र में, वो बताइए। सुरक्षित तो इस समय देखा जाए तो तकरीबन इस समय जिस समय जब से बीजेपी सरकार आई है कुल मिला के बहुत अच्छा एक्शन और हुआ है और हर चीज़ पे कंट्रोल हुआ है। लेकिन जो इस समय क्राइम है वो भी कोई कम नहीं है, लेकिन क्राइम के देखते हुए जो भी बीजेपी सरकार, जैसे योगी जी हैं, योगी जी का बुलडोजर, जो भी आदमी गलत काम करता है वो एकदम फौरन उसका एक्शन लेते हैं, ऑन स्पॉट उनका जो है फैसला करते हैं। और अगर कोई कानूनी व्यवस्था में भी अगर कोई अफसर या कोई भी बंदा है जो उसको मिसगाइड करने की कोशिश करता है तो वो तुरंत जो है बुलडोजर की व्यवस्था उनकी प्रॉपर रहती है। अब हम बात करें आने वाले जो विधानसभा चुनाव हैं, तकरीबन 3 महीने बाद या 4 महीने बाद, उसमें आप विधानसभा में किसको मुख्यमंत्री चुनना चाहेंगे? मुख्यमंत्री तो देखो फिलहाल जो है दिल्ली के अंदर तो देखो हम तो चाहेंगे कि बीजेपी ही सरकार का गठन हो, क्योंकि इस समय केजरीवाल जी 2 तरह की इस समय पार्टियां हैं जो खामा-खाई की बातों पे और हिंदू मुसलमान का एक मुद्दा बना रखा है, ये नहीं होना चाहिए। लेकिन मोदी जी का तो कहना है कि मेरे तो 140 करोड़ संतानें हैं, मेरे अपने बच्चे हैं, मेरे लिए तो सबके लिए बराबर हूँ मैं। वो एक देश के मंत्री ही नहीं है, वो एक देश के राष्ट्रपिता भी हैं और वो किसी में भेदभाव नहीं करते हैं और सबको लगभग सबको एक जैसा एक समान ही मानते हैं। और हालांकि मैंने उनके कई सेमिनार अटेंड किए हैं जिसमें वंडर विंग्स में भी मैं गया था। उन्होंने पटरी वालों के लिए फूड, जो फास्ट फूड बनाने वाले हैं उनके लिए भी, और तकरीबन जैसे छोटे मोटे काम करने वालों के लिए जो व्यवस्था है वो बहुत अच्छी दी है। लगभग 10,000, 20,000, 50,000 रुपए का उन्होंने उनके लिए जो है पैसे परमानेंट दिया है, और उन्होंने जिन्होंने लिया उन्होंने वापस भी किया है।
और उन्होंने, मैं उनका जब सेमिनार एक स्टेडियम में कर रहा था, उन्होंने उन आदमियों को भी सम्मानित किया जिन लोगों ने मोदी सरकार से पैसे लिए और उनसे काम किया और उनको वापस भी लौटाया। लेकिन मोदी सरकार ने खुद अपने हाथ से उनको सम्मानित भी किया, स्टेज पे बुलाया। भाई साहब, आपका नाम क्या है? मेरा आलम। आप ये बताइए कि दिल्ली सरकार के आपको कार्यकाल कैसा लगा 10 साल? मुझे बहुत बुरा लगा। बुरा लगा? दिल्ली सरकार पसंद नहीं आया ना। क्यों? कोई कारोबार ही नहीं है। कारोबार ही नहीं? कारोबार तो सब कह रहे हैं कि महिलाएं भी बसों में फ्री चल रही हैं, घर में बिजली फ्री आ रही है, पानी फ्री आ रहा है, काम क्यों पसंद नहीं है? वो तो महिलाएं भी नहीं है, मर्दों की नहीं, क्या है बात तो वहीं आ गई ना। आपने टिकट महंगा कर दिया बस के अंदर, अगर 5 रुपए का टिकट आपने 10 कर दिया तो बात तो वहीं मिल के आ गई ना, जोड़ के यार। किस प्रकार के काम आप देख रहे हैं कि कौन सी कानून सुविधा भी ठीक नहीं है क्या? बाकी सब सही है, कोई ऐसी बात नहीं है भाई, वैसी बात है, सही सब सारा मामला सही है। बाकी आप देख सकते हैं, कोई भी ऐसी बात नहीं। बाकी जीता है पर आगे आने वाले जो चुनाव हैं उनमें आप किसको मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहेंगे? कांग्रेस को। कांग्रेस को क्यों? भाई कांग्रेस की सरकार में महंगाई जरूर है, मैं कारोबार फर्क नहीं बैठेगा। भाई साहब, पहले 70 सालों से कांग्रेस ही थी। तो अभी कांग्रेस ही आएगी। कांग्रेस ने ऐसे कौन से कार्य किए थे जो कांग्रेस आएगी? आएगी भाईजान, कांग्रेस ही आएगी। कुछ कार्य हमें भी दिलवा दो, हमारे भी तरफ से पूछना चाहते हैं भाई। क्यों? कांग्रेस में महंगाई जरूर है, कारोबार का फर्क नहीं बैठा कुछ भी। हाँ, मोदी जी ने क्या करा है? कुछ भी नहीं, क्या करा था? हेलो, नहीं, पहले नाम बताओ अपना। हमारा नाम वीर सिंह है भाई साहब। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे दिल्ली सरकार को? दिल्ली सरकार को ये कहना चाहेंगे, जो गरीब इंसान है, जो हमारी गाड़ी पकड़ रहे हैं, तो भाई अच्छी बात है गलत बात है? ये तो तुम बताओ। सुनवाई हो रही है हमारी कुछ गाड़ी बंद करने के बाद? कोई सुनवाई नहीं हो रही है हमारी। क्यों? लूट मार कर रखी है। लूट मार किसने कर दी? ये 5 नंबर वालों ने। न तो बैटरी लगाने दे रहे हैं, न कोई सामान लगाने दे रहे हैं, डायरेक्ट बंद हो गई गाड़ी। ये तो जब आपने 7 सांसद चुने थे जब भी देख सकते थे बीजेपी के सांसद। नहीं, जिस टाइम केजरीवाल था उस टाइम में कुछ काम नहीं हो रहा था, लेकिन अब जब से मोदी जी आए जब से ऐसा काम हो रहा। तो मोदी जी और केजरीवाल तो साथ साथ ही आए हैं। नहीं, पहले मुख्यमंत्री केजरीवाल थे दिल्ली के, लेकिन कार्य अच्छे थे केजरीवाल के अंदर। हाँ, कार्य अच्छे थे, लेकिन अब जब से मोदी, हाँ, और पहले लेबर कार्ड में सबसे पैसे आ रहे थे, अब किसी के लेबर कार्ड में पैसे नहीं आ रहे हैं।